नमस्कार। सत्ता, साजिश और सियासत देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा बिहार आए थे, सीमांचल के क्षेत्र में आए थे। बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने मुआयना किया, वहां संबंधित अधिकारी से के साथ बैठक की, वो तमाम बातें हुई और वहां से ममता बनर्जी को संदेश भी दिया, जो कल हमने आपको बताया था। उसके बाद आज अमित शाह रवाना हो गए हैं दिल्ली। आज की क्या गतिविधि रही, क्या कुछ प्लान था, वो सब बताएंगे आपको। उसके बाद बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को अब उम्मीद बंध गई है। क्यों बंधी है वो उम्मीद, इस पर भी विस्तार से जानेंगे। और फिर बात करेंगे कि अमित शाह ने जैसे ही घुसपैठियों को भगाने का प्लान बनाया, बात की, नीतीश सरकार भी बिहार में फिर से एक्शन मोड में नजर आ गई और वह अब किशनगंज में बाहरी लोगों के कागज की जांच करेगी। क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी विस्तार से समझेंगे। और अंत में समझेंगे पंचायत चुनाव। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और इस पंचायत चुनाव में आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ नयापन होगा उसमें, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सर और दूसरी तरफ सागर जी। सर शुरुआत करेंगे सबसे पहले अजय सर से। अजय सर, अमित शाह वापस दिल्ली चले गए, 3 दिवसीय दौरा पे थे। 2 दिन तो आए, अपने जो भी समीक्षा बैठक थी और जो मुआयना था सब उन्होंने किया, अवैध निर्माण को तोड़ने की भी बात की। आज चले गए, आज क्या कुछ रहा उनका? आज अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं देश के, वह पूर्णिया में उन्होंने बैठक की। वहां अधिकारियों जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, यहाँ के तो जिला पदाधिकारी थे ही, उसके अलावा डीजीपी भी थे बिहार के, विनय कुमार, और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी थे। इसके अलावा नित्यानंद राय जी थे, गृह मंत्री बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी थे। हाई लेवल मीटिंग वहां हुई, करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई, है ना। इसमें जो है सीमा से जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए बात हुई, उस पर की समीक्षा की गई। घुसपैठ रोकना उनका अहम मुद्दा है ना। घुसपैठ को कैसे रोका जाए, इस पर भी गहन इसकी रणनीति भी बनी वहां बैठक में। तो ये सब बातें हुई। कल जो है, कल भी बताया गया था घुसपैठ को लेकर अमित शाह ज्यादा चिंतित है। इसके अलावा उन्होंने कल भी कहा था, आज भी इस बात को दोहराया कि जो सीमांचल इलाका है वहां के 10 किलोमीटर भीतर पर जो भी अवैध कब्जा है, निर्माण है, उन सबों को मुक्त कराया जाए, चाहे उसके लिए बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं लेना पड़े। यह भी निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। इसके बताया कि यही जो होता है ना, सीमा पर जो अवैध अतिक्रमण करके घर वगैरह जो बस गया है, बस्तियां, वही जो है तस्करी का भी अड्डा है और घुसपैठियों का भी शरणगाह है। इसलिए अमित शाह का उस पर ज्यादा फोकस है। आज उन्होंने ऐसा निर्देश दिया और फिर दिल्ली रवाना हो गए। सागर जी, अमित शाह ने जैसे घुसपैठियों की बात की, अब नीतीश सरकार ने भी यह कह दिया है कि अब कागज की जांच करेंगे, बाहरी लोगों के कागज की। बिल्कुल, एनडीए की सरकार है और संदेश भी तो देना है ना कि एक जैसे कि विपक्ष ने सवाल उठाया, हम लोग सदन में मौजूद थे और लगातार विपक्षी लोग भी ये कह रहे थे कि भाई अमित शाह आ गए, अमित शाह बैठक करने लगे बिहार में बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। और सबसे बड़ी बात की वही के सरकार के जो डीएम है, जो एसपी है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह। मुख्यमंत्री जी कहाँ है? डीजीपी है। तो अब संदेश नीतीश सरकार ने भी दे दिया है कि मतलब हम लोग की सहभागिता है, सहमति है, एकजुटता के साथ ही काम। देखिए, ये बहुत बड़ी रणनीति का पार्ट है। सुनिए, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने से रणनीति की शुरुआत हुई और इसी शर्त पे नीतीश कुमार माने भी थे कि भाई जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बिहार और नेपाल बांग्लादेश ये जो बॉर्डर है, इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत काम करना है, बहुत एक्शन लेना है, उन बैठकों में शामिल होना है, प्लानिंग बनानी है। तो इसलिए जो है वो गृह मंत्रालय, गृह विभाग का हस्तांतरण भी किया गया था। तो उस समय की रणनीति और अब कार्यान्वयन हो रही है, तब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने तो उस समय से बोलना इस बात को शुरू किया था। भाजपा ने अगर गृह मंत्रालय अपने हाथ में लिया है तो सुरक्षा सबसे बड़ा भाजपा ने लिया है और नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से दिया है, ये जिम्मेवारी दी गई है भाजपा। तो नीतीश कुमार से कोई छीन थोड़ी सकता है। छीना नहीं किया है, जबरदस्ती मांगा नहीं किया है। नीतीश कुमार ने जवाबदेही दी है कि भाई आप संभालिए, देखिए
और उन्होंने कई बार कहा भी है कि हाँ। अब जो युवाओं का दौर है अब यही हाँ। सब लोग संभालेंगे। उन्होंने तो एक मैसेज भी दिया था सुखनी चौधरी का जो हाँ। जन्मदिन था उस पे गए थे, हाँ। तो उन्होंने कहा था अब तो यही संभालेंगे ना हाँ। सब कुछ, हाँ। मतलब यही लोग का दौर है। हालांकि उस इसमें हिसाब खूब से तंज भी हुआ था कि बिल्कुल तेजस्वी की बात याद आ गई हाँ। थी सबसे पहले। तो देखिए अमित शाह आए बिल्कुल और उन्होंने पूरा मैसेज अच्छा दिया है यहाँ से। अब देखिए कि एक्शन कितना तेज बिल्कुल। होता है, और जब नीतीश सरकार के तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कागजों की जांच होगी, तो बिल्कुल मैसेजिंग साफ है कि चुनावी मुद्दा जो अमित शाह ने कहा है कि भाई केवल नहीं है। चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल। देश की सुरक्षा का सुरक्षा मुद्दा का है और इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं नहीं किया होगा। जाएगा वो उस पे। सामने और एनडीए दिख की रहा है। एकजुटता इसमें स्पष्ट दिख रही है। देखिए 3 दिवसीय दौरा पे थे अमित शाह, और जो प्लानिंग थी वो करके गए हैं, और उन्होंने जो आदेश था, जो निर्देश था, वो सब दिया है। अब देखना यह है कि एग्जीक्यूशन कब से शुरू होता है और कितनी जल्दी इसके परिणाम आते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सर, तेजस्वी यादव की उम्मीदें बढ़ गई है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट से जैसे ही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित जो आरोपी थे वो बरी हुए, यहाँ तेजस्वी यादव कहने लगे हम पर तो झूठा आरोप, भाजपा फंसाना चाहती है, हमको तो क्लीन चिट मिल गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। एक नई उम्मीद बंधी है उनको। देखिए केस में शराब नीति का जो मामला था उसमें बरी हुए केजरीवाल उछल रहे हैं तेजस्वी यादव, है ना। देखिए कितनी दूर का जो है राजनीति है। केजरीवाल बरी हुए, मनीष सिसोदिया हुए, के कविता हुई, है ना, वो हैदराबाद तेलंगाना की जी। और इन लोगों को मिलाते हुए 23 लोग बरी हो गए। मतलब आरोप ही गठित नहीं है। बिल्कुल। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने जो आज चार्जशीट सौंपा और सबूत पेश किए थे, उस आधार पे कोर्ट ने कहा कि जो ये सबूत कोई जो है साक्ष्य नहीं है, ठोस सबूत नहीं, पर्याप्त नहीं। इसलिए हम केस इसमें जो है गठित नहीं कर सकते हैं, आरोप गठित नहीं कर सकते हैं, है ना। यह न्याय संगत नहीं होगा और कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। साथ ही इन लोगों को बरी भी कर दिया। जब आरोप ही नहीं गठित हुआ तो निर्दोष हो गए। तो लेकिन तेजस्वी यादव गदगद हो गए। गदगद इसलिए हो गए कि उनको यह भरोसा है, उन्होंने कहा कि सीबीआई पर भी केस होना चाहिए, मांग कर दी उन्होंने, और साथ ही कहा कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वह विपक्षी नेताओं को झूठे मूठे केस में फंसा रही। उसी पर उनका अपना भी केस याद आ गया, है ना, नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप, जिसमें वह भी एक आरोपित है ना। आरोप गठित भी हो चुका है। केजरीवाल के मामले में तो आरोप गठित नहीं हुआ, इन पर तो आरोप गठित भी हो गया। इन पर, इनके पिताजी लालू प्रसाद पर, इनकी माता राबड़ी देवी पर और इनकी बहनों, सबों पर जो है आरोप गठित हो गया। सुनवाई भी अब होगी। लालू प्रसाद ने तो कहा था कोर्ट में हम इसका सामना करेंगे, बिल्कुल, है ना। वो कोर्ट ने पूछा था कि भाई आप मानते हैं कि आप आरोपी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसका सामना करेंगे, इनकार कर दिया। तो सुनवाई होगी, बिल्कुल चल रही। तो लेकिन तेजस्वी यादव कायब है कि वह भी अब माहौल बना रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबों को केजरीवाल की तरह ही झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। किन्हीं पर कोई केस नहीं है, जानबूझकर फंसाया गया। इसलिए वह खुश हैं कि हमको भी अब कोर्ट, वही राउज एवेन्यू कोर्ट में उनका भी मामला चल रहा है सीबीआई, तो उनको भी है कि हमको भी अब कोर्ट बरी कर देगा केजरीवाल की तरह। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो सीबीआई ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो सजा बहुत मतलब ना के बराबर ही हुई और सबको जमानत भी मिले, और देखिए केजरीवाल बड़ी हो गए। इससे पहले हेमंत सोरेन पे भी उठा के ले गई थी सीबीआई, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। बंगाल की तरफ भी रुख किया कई नेताओं की तरफ, उस पर भी कुछ खास नहीं मिला। और तेजस्वी यादव की जो उम्मीदें हैं, ये क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव की उम्मीद जो वो लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो अपने तरफ से उम्मीद लगा ही सकते हैं। 18 तारीख को शपथ तो ले ही रहे थे ना, तो उम्मीदों पे पानी तो फिरते ही रहता है उनके। कोई पुरानी कोई नई बात तो है नहीं। वो ठीक है, उत्साहित हो सकते हैं भाई। देखिए जब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे चारों तरफ और एक माचिस की तीली भी जल जाए तो आदमी सोचता है कि भाई रोशनी ही रोशनी है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को आसान्वित होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं सीबीआई की, बड़ी गंभीर विषय है। आप देखिए पटना का नीट मामला,
पहले क्या होता था सोनी जी, आप भी सुनते होंगे, जब कोई बड़ा मामला उछलता था तो वो मामला अगर सीबीआई को दे दिया जाता था तो लोगों को विश्वास हो जाता था कि चलो भाई अब न्याय सीबीआई को मिल दे दिया, अब न्याय मिल जाएगा। लेकिन इस बार पटना नीट मामले में क्या हुआ, जैसे ही मामला सीबीआई को गया, लोग आक्रोशित हो गए, विरोध प्रदर्शन होने लगा कि सीबीआई को क्यों चला गया। मतलब साफ था कि सीबीआई से लोगों का भरोसा अब उठने लगा है, सीबीआई जैसी एजेंसियों पर डायरेक्ट, है ना। तो अब सीबीआई को तय करना है, सरकार को तय करना है कि कैसे जो अपनी फजीहत हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट पर ध्यान देना होगा ना, कितना केस आप कर रहे हैं और कितना पे चार्जशीट फाइल करके जेल तक पहुंचा रहे हैं। सब लास्ट में जाके 90% केस में बरी ही हो जा रहा है। कोर्ट में आप जाते हैं और वहां वो सब धराशायी हो जाता है। तो आप काम क्या कर रहे हैं, सचमुच तो फजीहत की बात है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि तोता है, तोता है, तो सही में तोता तो नहीं है आप। तो ये मंथन का विषय है। तो बिल्कुल देखिए, अब ये मंथन का विषय है। तो हालांकि तेजस्वी यादव भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बरी हुए हैं तो उन्हें भी मतलब बरी कर दिया जाएगा इस केस में। लेकिन अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। उनकी जो सुनवाई है वो अब चल रही है, इस पे अब आगे बढ़ते हैं। समस्या है कि केजरीवाल पे एक ही आबकारी केस था। हाँ, अभी बहुत सारे लालू जी पे तो बहुत सारा केस है भाई। बिल्कुल, तो उनका तो आरोप है ना कि जितने सारे केस हम पे लगाए गए सब जो है सो जानबूझ के थोपा गया है और जो है सो हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले पे। जो भी अपडेट रहेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पंचायत चुनाव की। सर, पंचायत चुनाव में अब कुछ नया देखने को मिलेगा, मिल सकता है? मिल सकता है। क्या है? देखिए, आज जो है विधानसभा में मामला उठा है ना, भाजपा के विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि, इन्होंने यह मामला उठाया और कहा कि पंचायत चुनाव जो है दलीय आधार पर होना चाहिए। बिहार में भी दलीय आधार पर नहीं हो रहा है ना यहाँ। तो ऋषि कुमार जो है भाजपा के विधायक ने उठाया। पंचायती राज मंत्री ने कहा अगर सभी दल चाहेंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो बिहार में है वह हो रहा है गैर दलीय आधार पर चुनाव होता है। और इसी नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है 2026 में ही। ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, ये सब जो है त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका चुनाव ड्यू है, इसी में होगा। तो इसलिए जो है आज जो है विधायक ने, भाजपा के विधायक ने यह मांग की है। अब देखिए इस पर सरकार, आश्वासन तो मंत्री ने दिया है, पंचायती राज मंत्री ने, कि अगर सभी दल चाहेंगे तो इस पर विचार करके फैसला लिया जा सकता है। कई राज्यों में होता भी है दलीय आधार पर, कई राज्यों में नहीं भी होता है। इसका भी उदाहरण विधायक ने दिया सदन में। अब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार पर दलीय आधार पर कराती है या जो अभी परिपाटी है उसी आधार पर चुनाव होगा। क्या लगता है सागर जी आपको? देखिए, थोड़ा सा इतिहास की भी बात कर लेते हैं। जो वर्तमान स्थिति है, दलीय आधार पर चुनाव कराने वाले 2-3 ही राज्य हैं। एक पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से जो है पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर होता है। केरल में भी जो है चुनाव होता है वो एलडीएफ बनाम यूडीएफ होता है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो निचला स्तर पर दलीय नहीं होता है, लेकिन हाँ जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य में दलीय दिया जाता है। बाकी और जहां नहीं भी होते हैं तो वहां पे आप देखिए कि झारखंड में भी हुआ है, नहीं था वहां पे दलीय आधार पे, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर वो दे दिया गया। सांकेतिक तौर पर रहता है कि भाई ये भाजपा समर्थित, ये कांग्रेस समर्थित। झारखंड में तो इसी तरह से प्रत्याशी भी उतारे, हाँ प्रत्याशी भी इस तरह से उतारे गए। तो अब समस्या देखिए ये है ना कि राज्य इसको लेकर नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन विनोबा भावे, महात्मा गांधी और विनोबा भावे की अगर बात करें, देश तो इन्हीं लोगों के विचारों पे चलता है ना। तो विनोबा भावे और महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि गांवों में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भाईचारा खत्म होता है, घटता है और गुटबाजी बढ़ती है। और बिहार समेत अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में यही मॉडल फिलहाल लागू है। लेकिन अब सवाल विधायक ने किया है, मंत्री ने भी बोला है, लेकिन इसमें बहुत पेच मुझे लगता है, सारे दल तैयार नहीं होंगे। और सही बात है, आप देखिए कि कहा जाता है ना कि मुखिया का चुनाव लड़ना ज्यादा मुश्किल है, विधायक उससे आसान, एमपी उससे आसान, है ना। मतलब निचला जितना आइएगा उतना ज्यादा कठिन है ना। कितना वर्चस्व की लड़ाई होती है, और फिर उसमें अगर दलगत आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। तो
फिलहाल जो प्रक्रिया है, देखिए कई राज्यों में दलगत चुनाव है, उत्तर प्रदेश में ही है, अब होना है, वहां भी ड्यू है, वहां होगा, तो दलीय आधार पर कराने। देखिए अब प्रत्याशी उतार देता है, दल से नहीं उतरते हैं। जैसे अभी झारखंड में हुआ नगर निकाय चुनाव, जी सबों ने, नेताओं ने उसमें सहभागिता ली और सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता आए नामांकन के समय, तो स्वाभाविक हो गया कि उनके प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया है कि पार्टी सिंबल देके उतारा जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे कई और राज्यों का नाम इन्होंने लिया, केरल में होता है, हाँ पश्चिम बंगाल में होता है, तो इसमें घाटा क्या है? कुछ नहीं। विनोबा भावे और महात्मा गांधी, चाहे जो उन लोगों के आइडिया थे, वो आइडिया तो कब का ध्वस्त हो गया इंडिया में। या उस समय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा। लेकिन अब जो है, जो भी चीज होते हैं उसमें दलीय कहीं न कहीं बातें होती है, दलगत बातें होती है, तो अब उसको जो प्रच्छन्न रूप में होता है उसको अब प्रत्यक्ष रूप में हो जाना चाहिए। यही मांग विधायक ने की है, मंत्री ने भी आश्वासन दिया है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी पेच है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। अभी हालांकि 6-7 महीना है, 8 महीना अभी विलम्ब, अगर चाहेगी पार्टी, सबों की सहमति होगी तो हो भी सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मंत्री जी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, वो बिहार में पंचायत चुनाव कराएंगे, यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। तो देखिए, जो मंत्री सागर जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जो मंत्री कभी चुनाव नहीं लड़ते, मतलब सीधे तौर पे चुनाव लड़के नहीं पहुंचे सदन, वो पंचायत हालांकि अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री अच्छे, उनके काम कार्यशैली पे कोई शंका नहीं की जा सकती। और देखिए सदन में चुन के जाने की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप वो गए हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि जो पंचायत चुनाव दलीय आधार पे बिहार में होता है या नहीं होता है। सारे विपक्षी दल सत्ता पक्ष के साथ आते हैं इस बात पे और अपनी सहमति जताते हैं या नहीं जताते, और सरकार कितना सुदृढ़ है इसको लेके या कराने को लेकर, ये आगे की संभावना, जो भी बातें रहेगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल सत्ता साजिश का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।